बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद एजाज़ मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन 1, विच कंट्री कंज्यूम्स मोर फिश इन द वर्ल्ड? ऐसा कौन सा मुल्क है जो पूरी दुनिया में फ़िश को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है? आंसर इज़ चाइना। क्वेश्चन 2, विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? आंसर इज़ चिली। क्वेश्चन 3, विच टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स ओवर 90% कार्बन एंड इज स्मोकलेस? ऐसा कोल की कौन सी किस्म है जो 90% इसमें कार्बन होता है और वो स्मोकलेस होती है? आंसर इज एंथ्रासाइट। क्वेश्चन 4, वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज? सुनामी का जो लफ्ज़ है ये किस जुबान से ताल्लुक़ रखता है? आंसर इज जापानीज़। क्वेश्चन 5, वेयर इज लार्जेस्ट कोरल रीफ लोकेटेड? कोरल रीफ कहते हैं मरजान की चट्टान को। मरजान जो कि स्टोन है जिसके बारे में आप जानते होंगे उसको कहते हैं कोरल रीफ। तो मरजान की जो सबसे बड़ी चट्टान है ये कहाँ पर है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन 6, बाय विच ट्रांसमिशन सन्स हीट एंड लाइट रीच टू द अर्थ? किस ट्रांसमिशन के ज़रिए से हीट और जो सूरज की लाइट है ज़मीन तक मुंतकिल होती है? आंसर इज रेडिएशन के ज़रिए से। क्वेश्चन 7, टेम्परेचर एट द कोर ऑफ अर्थ इज? अर्थ की जो लेयर कोर है उसका टेम्परेचर कितना है? आंसर इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मीट बाय आर्चिपिलागो? आर्चिपिलागो का क्या मतलब है? आंसर इज क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स यानी जजीरों का ग्रुप। क्वेश्चन 9, रेडियस ऑफ द अर्थ इज? ज़मीन का रेडियस कितना है? आंसर इज 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन 10, ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ 3 लेयर्स क्रस्ट मेंटल एंड कोर कंस्टिट्यूट? ज़मीन का जो टोटल वॉल्यूम है उसको ज़मीन की जो तीनों तहें हैं उनका अलग-अलग कितना वॉल्यूम है? आंसर इज 0.5%, 16.5% एंड 80.83% रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 11, विच लेयर ऑफ अर्थ हैज़ हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल्स ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी? ज़मीन की किस तह में हाईएस्ट डेंसिटी के जो हैवीएस्ट मिनरल्स मौजूद हैं? आंसर इज सेंट्रल कोर में। क्वेश्चन 12, प्रिंसिपल रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इज? मेटामॉर्फिक रॉक के बनने की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? आंसर इज एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड प्रेशर। क्वेश्चन 13, विच रीजन ऑफ वर्ल्ड इज थिकली पॉपुलेटेड? दुनिया का कौन सा जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है, वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है? आंसर इज साउथ एशिया में। क्वेश्चन 14, विच गैस इज मोस्ट इन द सन? सूरज में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आंसर इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ मूवमेंट इन द अर्थ सरफेस? ज़मीन की सतह के ऊपर मूवमेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? आंसर इज सोलर एनर्जी। क्वेश्चन 16, वर्ल्ड्स फेमस एंड फाइनेस्ट हार्बर? दुनिया का सबसे फाइन और मशहूर हार्बर यानी बंदरगाह कौन सी है? आंसर इज सिडनी। क्वेश्चन 17, मैकमोहन लाइन इज बॉर्डर बिटवीन? मैकमोहन लाइन एक बॉर्डर का नाम है, ये किन कंट्रीज़ के दरमियान है? आंसर इज इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन 18, लाइंस ड्रॉन टू पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड? इक्वेटर के पैरेलल जो मैप के ऊपर लाइंस ड्रा की गई हैं उनको क्या कहते हैं? आंसर इज लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन 19, लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड? एक जैसे टेम्परेचर को मिलाने वाली जो लाइंस हैं मैप के ऊपर उनको क्या कहते हैं? आंसर इज आइसोथर्म्स। क्वेश्चन 20, विंड ब्लोइंग इन स्पाइरल फॉर्म अराउंड लो प्रेशर रीजन? लो प्रेशर रीजन के स्पाइरल फॉर्म में चलती हुई जो हवा होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? आंसर इज साइक्लोन। क्वेश्चन 21, स्प्रिंग टाइड्स अकर? बहार के मौसम में जो लहरें होती हैं वो खूब पजीर होती हैं या इनको कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स और ये बहुत बड़ी लहरें होती हैं। इनका वक़्त कौन सा होता है? आंसर इज फुल मून डे एज वेल एज न्यू मून डे। क्वेश्चन 22, स्प्रिंग टाइड्स अकर ऑन फुल मून डे एंड न्यू मून डे बिकॉज? स्प्रिंग टाइड्स नए चांद को और पूरे चांद के वक़्त के दौरान होती हैं क्योंकि इसकी वजह क्या है? आंसर इज सन मून एंड अर्थ आर इन लाइन। सूरज, चांद और ज़मीन एक ही लाइन में होते हैं इस वजह से। क्वेश्चन 23, व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन दी? जब दिन और रात बराबर दौरानिये के होते हैं तो सूरज की जो रेज हैं वो गिरती हैं डायरेक्टली। किस पर डायरेक्ट गिरती हैं? आंसर इज इक्वेटर के ऊपर।
क्वेश्चन 24 एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की जो मिसाल है कौन सी है? आंसर इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक की मिसाल। क्वेश्चन 25 एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज। सेडिमेंट्री रॉक की जो मिसाल है क्या है? आंसर इज लाइमस्टोन। क्वेश्चन 26 टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग। मार्बल किस किस्म के रॉक से ताल्लुक रखता है? आंसर इज मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन 27 लेंथ ऑफ स्विस कैनाल। स्विस कैनाल की लंबाई कितनी है? आंसर इज 190 किलोमीटर। क्वेश्चन 28 विच रॉक इज मेनली फाउंड इन हिमालयन रेंज। ऐसा कौन सा पत्थर है जो ज़्यादातर हिमालयन रेंज में मिलता है? आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन 29 थर्ड वर्ल्ड कंप्राइजेज हाउ मैनी परसेंट ऑफ वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कहते हैं ऐसे कंट्रीज जो तरक्की पजीर हैं। पूरी दुनिया का कितने फीसद हैं? आंसर इज 70%। क्वेश्चन 30 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर टोटल सोलर एक्लिप्स। मुकम्मल सूरज ग्रहण के लिए जो सबसे ज़्यादा वक्त है दौरानिया है कितना हो सकता है? आंसर इज 7 मिनट्स 40 सेकंड्स। क्वेश्चन 31 टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ज़मीन का टोटल सरफेस एरिया कितना है? आंसर इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। क्वेश्चन 32 सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज। ज़मीन का सर्कमफ्रेंस कितना है? आंसर इज 40,000 किलोमीटर्स। क्वेश्चन 33 विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट बाय मैस इन द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की क्रस्ट लेयर में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैस में पाई जाती है? आंसर इज सिलिकॉन। क्वेश्चन 34 डिफरेंस इन डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम। दिन और रात के दौरानिए में जो फ़र्क है वो बढ़ता जाता है जब कोई चलता है। आंसर इज इक्वेटर टू पोल्स। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएँ तो दिन और रात के दौरानिए में फ़र्क बढ़ता जाता है। क्वेश्चन 35 डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर फ्रॉम आइदर ऑफ पोल्स। किसी भी पोल से इक्वेटर का जो फासला है वो कितना है? आंसर इज 10,002 किलोमीटर्स। क्वेश्चन 36 जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि। आंसर इज जापान इज ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जापान सबसे ज़्यादा मशरक़ की तरफ ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इसलिए। क्वेश्चन 37 डोलड्रम्स आर। डोलड्रम्स क्या होते हैं? आंसर इज इक्वाटोरियल जोन विद लो प्रेशर। क्वेश्चन 38 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ इज ड्यू टू। ज़मीन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किस वजह से होता है? आंसर इज ग्रेविटी पुल ऑफ अर्थ। क्वेश्चन 39 इन विच टाइप ऑफ रॉक कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड। कोल और पेट्रोलियम किस किस्म के रॉक में पाए जाते हैं? आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्वेश्चन 40 विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। कौन सा जो रॉक है उसको मार्बल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है? आंसर इज लाइमस्टोन। क्वेश्चन 41 इन विच रॉक गोल्ड एंड कॉपर आर मोस्टली फाउंड। किस किस्म के रॉक में गोल्ड और कॉपर ज़्यादातर पाए जाते हैं? आंसर इज ओल्ड इग्नियस रॉक्स में। क्वेश्चन 42 रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर। लावा को सॉलिड बनाकर जो पत्थर हासिल किए जाते हैं वो कौन से हैं? आंसर इज बसाल्ट्स। क्वेश्चन 43 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व ऑन द अर्थ इज इन। ज़मीन का जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है वो कहाँ पर है? आंसर इज नॉर्थ अमेरिका में है। क्वेश्चन 44 विच इज़ कॉल्ड गेटवे टू द पैसिफिक। गेटवे टू द पैसिफिक किसको कहते हैं? आंसर इज पनामा कैनाल को। क्वेश्चन 45 द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इंक्लूड्स। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से कंट्रीज़ हैं? आंसर इज एथोपिया, डिजिबूटी एंड सोमालिया। क्वेश्चन 46 साउथ अफ्रीका इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ। साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज़ का है? आंसर इज गोल्ड का है। क्वेश्चन 47 विच इज़ मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ तंजानिया। तंजानिया की सबसे बड़ी जो सनती सरगर्मी है वो कौन सी है? आंसर इज माइनिंग। क्वेश्चन 48 बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरकरी इन वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे ज़्यादा मरकरी पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? आंसर इज इटली। क्वेश्चन 49 इन विच कंट्री डायमंड्स आर अबंडेंट। कौन सा मुल्क है जिसमें डायमंड कसरत से पाए जाते हैं? आंसर इज साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 50 ब्लैक फॉरेस्ट इज ए माउंटेन प्रेजेंट इन। ब्लैक फॉरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, ये किस कंट्री में है? आंसर इज जर्मनी। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।